हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे आज का जो श्लोक है, श्लोक का जो पहला शब्द है द्वितीयम। तो श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद का 17वां अध्याय श्लोक नंबर 22। गीता माता जी साउंड। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गीता माता जी पढ़ना शुरू कीजिए। पहला जो शब्द है द्वितीयम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद के 7 अध्याय के 22वां श्लोक। द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्य जन्मोपनयनम उपनयनम द्विजा वसन गुरुकुले दातो वैयादीयति चाहुता। हरे कृष्णा। समाज के 2 बार जन्म हुए सदस्य गायत्री दीक्षा के द्वारा शुद्धता समारोह के अनुक्रम के माध्यम से दूसरा जन्म प्राप्त करता है। आध्यात्मिक गुरु द्वारा उसे गुरु के आश्रम के भीतर रहना चाहिए और एक आत्मनियंत्रित होना चाहिए। अत्यंत सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो द्वितीयम शब्द हम लोग समझ गए। जैसे हमारा जन्म 2 बार होता है, सबको पता है। एक जन्म होता है माँ बाप के द्वारा और दूसरा जन्म होता है गुरुदेव के द्वारा। जब गुरुदेव हम लोग को स्वीकार करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, हरि नाम की माला देते हैं, तब हमारा दूसरा जन्म होता है, जिसे बोलते हैं गुरुदेव हमारे आध्यात्मिक पिता है। और जो हमारे शरीर को जो इस जगत में लाया वो है हमारे माता पिता। वो है पहला गुरु। और ये द्वितीय है हमारे आध्यात्मिक गुरु, जो हमारा द्वितीय जन्म होता है दीक्षा के माध्यम से। तो हम लोग द्वितीय शब्द समझ गए। इसके बाद शब्द है द्वितीय के बाद। द्वितीय के बाद क्या है माता जी? तुम इति तो भवायास्य। भवाय। यस, भवाया। तो पढ़िए। भवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद के 41 अध्याय के 46वां श्लोक। भवन्तो किला विश्वस्य जगत् कारणं परम् अवतीर्णा विहंसेन क्षेमाय वा भवाय च। हरे कृष्ण। आप दोनों भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के अंतिम कारण है। इस क्षेत्र में जीविका और समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने पूर्ण विस्तार के साथ उतरे हैं। तो ये कब की बात है? जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे। तो वृंदावन से मथुरा जाने के दौरान जमुना में स्नान करने के लिए अक्रूर जी रथ को रुका और कृष्ण और बलराम रथ में ही बैठे थे। मेरा क्लास चल रहा प्रभु जी जूम में। आई कॉल यू लेटर। ठीक है, ठीक है। तो ये भवाया जो शब्द आया है हमारा, इसमें अक्रूर द्वारा कृष्ण बलराम की प्रार्थना। जब अक्रूर स्नान कर रहे थे तो स्नान के दौरान वो अंदर में भी कृष्ण बलराम को देखा, महाविष्णु संकर्षण, और रथ में भी कृष्ण बलराम को देखा। तब उनको जब ये अनुभव हुआ, रियलाइजेशन हुआ, तब वो ये श्लोक बता रहे कि भवन्तो किलो विश्वस्य जगत कारणम परम अवतीर्णा विहंसेन क्षमाय च भवाय च। तब दोनों भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के अल्टीमेट रीजन, अंतिम कारण है।
इस क्षेत्र में जीविका और समृद्धि प्रदान करने के लिए आप अपने पूर्ण विस्तार के साथ उतरे। इस क्षेत्र में मतलब इस ब्रह्मांड में लोगों की जीविका, भरण पोषण या समृद्धि, धन दौलत सब कुछ प्रदान करने के लिए भगवान अपने पूर्ण विस्तार के साथ आए। पूर्ण विस्तार, भगवान का पूर्ण विस्तार के तात्पर्य क्या है? भगवान का पूर्ण विस्तार का तात्पर्य है लक्ष्मी, राधा रानी, गोबालक, कुबेर, इंद्र, चंद्र, वरुण, मतलब जितने सारे देवी देवता सब भगवान के विस्तार है। तो ये सब विस्तार के साथ किस लिए आए भगवान श्री कृष्ण? जगत वासियों को कल्याण करने के लिए, जगत वासियों को उद्धार करने के लिए। तो ये भवाया शब्द हम लोग समझ गए। इसके बाद कौन सा शब्द है? भवाय के बाद रसातल। रसातल, ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है बांग्ला में। पंडित को हे जाहो तुम्ही से नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाओ रसातल। जब उनसे जगन्नाथपुरी लौटने का अनुरोध किया गया तो गदाधर पंडित ने भगवान से कहा, आप जहां भी रह रहे हो वो जगन्नाथपुरी है, मेरे तथाकथित क्षेत्र संन्यास को नरक में जाने दो, रसातल में जाने दो। तो ये कब की बात है? जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु अपने पार्षदों सहित वास करते थे। तो उस समय महाप्रभु जहां जा रहे थे, कहाँ? वृंदावन। जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो गदाधर पंडित कौन है? पिछले जीवन में राधा रानी। गदाधर पंडित बोले कि महाप्रभु आप जहां भी जाएंगे मैं जाऊंगा आपके साथ। तो महाप्रभु बोले कि नहीं नहीं गदाधर, ऐसा नहीं है, आप क्षेत्र संन्यास लिए हैं। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है व्यक्ति विशेष उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। जैसे अलग अलग सन्यासी होते, एक प्रकार का सन्यासी त्रिदंडी सन्यासी जो एक एक जगह में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेगा। 3 दिन रुके, मान लीजिए दुर्ग गए, दुर्ग में 3 दिन रुका, भिलाई गया, भिलाई में 3 दिन रुके, अमेरिका गया, वहां पे 3 दिन रुके, मुंबई गया 3 दिन रुके। इस प्रकार करके वो है त्रिदंडी सन्यास। और क्षेत्र सन्यास जो होता है, चाहे वृंदावन में क्षेत्र सन्यास लो या जगन्नाथपुरी में या नवद्वीप मायापुर धाम में या जहां कहीं भी, वो क्षेत्र सन्यास का अर्थ होता है उस क्षेत्र से वो बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो गदाधर पंडित ने क्षेत्र सन्यास लिया था जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी छोड़ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तब गदाधर पंडित बोले कि नहीं प्रभु मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो बोले कि नहीं गदाधर, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नरक को जाएंगे। नरक को जाएंगे ऐसे महाप्रभु नहीं बोला, लेकिन वो खुद बोले कि मेरा गया मतलब मैं रसातल चला जाऊं। रसातल मतलब कहने का अर्थ कि जैसे क्या उदाहरण दे, अरे मारो गोली उनको, मतलब ऐसा क्या, इग्नोर करना, दैट्स मीन्स इग्नोर। कोई भी चीज को जो इजीली एक सुपीरियर चीज को पाने के लिए इंफीरियर चीज को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना। तो इसी प्रकार गदाधर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु को गया, मतलब बोले क्या कि मेरा क्षेत्र सन्यास जाग रसातल मुझे नहीं चाहिए, बल्कि महाप्रभु आप जहां भी जाएंगे वहीं पर जगन्नाथपुरी है, वहीं पर वृंदावन है, मैं आपके साथ जाऊंगा। तेरा रसातल मतलब नरक। रसातल मतलब यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरे तथाकथित क्षेत्र सन्यास को नरक में जाने दो। तथाकथित, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सन्यास लेना, वानप्रस्थी लेना, गृहस्थ रहना, ब्रह्मचारी रहना, ये सब क्या चीज है? तथाकथित। अल्टीमेटली हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्यार है, कितना प्रेम है, कितना लव है, कितना उनके प्रति आकर्षण है, ये डिपेंड करता है। तुम 5 बच्चे की माँ हो या ब्रह्मचारिणी हो, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है तुम्हारे कृष्ण के प्रति कितना। हाँ मॉल तो प्लांट छोड़ के भागना पड़ा इसको यहाँ छोड़ के।
हरे कृष्णा। कहाँ से आवाज आ रहा है? तो इसके बाद कौन सा शब्द है माता जी? गताम, गताम, गताम। इसके बाद शब्द है गताम। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा द्वारा पढ़िए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। ज्ञाने प्रया समुद्दपास्य नमन्ता एव जीवन्ति सन्मुखे मुखरितां भवदीया वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिरे प्रायशो जितो अपसि त्रैस्त्रीलोक्यां। हरे कृष्ण। जो अपनी स्थापित सामाजिक स्थिति में स्थित रहते हुए भी सत्ता ज्ञान की प्रक्रिया को फेंक देते हैं और अपने शरीर, शब्द और मन के साथ आपके व्यक्तित्व और गतिविधियों के विवरण के लिए सभी सम्मान प्रदान करते हैं, अपना जीवन इन कथाओं को समर्पित करते हैं जो आपके द्वारा स्पंदित कर होते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से और अपने शुद्ध भक्तों द्वारा निश्चित रूप से अपने प्रभुत्व को जीतते हैं। हालांकि आप तीनों लोकों के भीतर किसी के द्वारा भी अजय नहीं। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुमां मनोभिर। कि स्थाने स्थित मतलब जो जिस आश्रम में है, चाहे कोई गृहस्थ में है, कोई ब्रह्मचारी में, कोई वानप्रस्थ में है, कोई सन्यास में है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र है। स्थाने स्थित्वा मतलब वो अपने स्थान में रहकर श्रुतिगतां, श्रुति का अर्थ होता वैदिक साहित्य का श्रवण, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कैसे करना है? तनोबांग मनोभी मतलब तन अपने शरीर के द्वारा, बांग मतलब अपने वाणी के द्वारा, मन मतलब अपने मन के द्वारा। तनुमांग मनोभी 3 रूपों से भगवान की लीला कथाओं को जो श्रवण करते हैं, यह प्रयास से अजित, जिसको जीतना असंभव है, जो अजित है, जिसको जीता नहीं जा सकता, जितोपस्थित त्रिलोकम, उसको जीता जा सकता है भगवान की कथा श्रवण करके। मतलब कि भगवान की लीला कथा श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कि जिस भगवान को कोई नहीं जीत पाता, जो अजय है। अजय मतलब जिसको जय कर पाना किसी के द्वारा संभव नहीं, मतलब उसका नाम ही है अजय। अजय मतलब जिसको कोई पराजय नहीं कर सकता या जिसको कोई जीत नहीं सकता। तो वो भगवान भी जीते जा सकते उस भक्त के लिए जो उनकी कथाओं में रुचि लिया, जो उनकी कथाओं को सुनते हैं। स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुमां मनोभिर। तो ये होता है कृष्ण कथा श्रवण करने का लाभ, कि भगवान श्री कृष्ण को कौन जीत सकता है? जो व्यक्ति उनकी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, भागवतम की महिमा को सुनते हैं। तो इसका मतलब विश्वनाथ प्रभु, हम लोग भगवान को जीत लेंगे, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जीत लेंगे और उनके धाम में चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? स्वयं इस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बोल रहे हैं श्रुतिगतां मनोभिर। इस चीज को समझना है। इतना दिन से भागवतम कथा, भागवतम का क्लास हो रहा है हमारा 1.5 महीना 2 महीना से, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन एक चीज याद रखना, ये ब्रह्मा का श्लोक, कि अगर हम लोग भगवान कृष्ण की कथा, भगवान कृष्ण की भागवतम की कक्षा, अगर हम लोग तन मन धन, तन शरीर बांग वाणी मन अपने हृदय देकर अगर कृष्ण की कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान कृष्ण को हम लोग जीत जाएंगे। और भगवान को, कृष्ण को जीतना मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण अपने धाम में रहेंगे और हम लोग को इस कारागार में रखेंगे? नहीं। जब जीत जाएंगे तो भगवान अपने धाम में रखेंगे हम सब।
तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है, सबसे बेस्ट, जो जहां पर है, ना किसी को गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास में आना है, ना किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में जाना है, ना किसी गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना है, वो जहां भी है उसको जस्ट भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करना। ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा। नेक्स्ट कौन सा शब्द है माता, महिम। महिम। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 37 नंबर श्लोक पढ़िए। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। हरे कृष्णा। हे कुंती के पुत्र, या तो तुम युद्ध के मैदान में मारे जाओगे और स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करोगे, या तुम जीतोगे और पार्थिव राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए संकल्प के साथ उठो और संघर्ष करो। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण इंस्पिरेशन दे रहे अर्जुन को। क्या इंस्पिरेशन दे रहे, महिम। महिम का अर्थ क्या होता है, कि स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करो, मतलब यश प्राप्त करो, महिमान्वित हो जाओ। महिम, हे कुंती के पुत्र, तो तुम युद्ध के मैदान में अगर मान लीजिए कोई युद्ध में मरे जाते तो क्या होता है, वो स्वर्ग लोकों को जाता है। और अगर युद्ध में अगर जीत लेता है तो इस संसार में भी राज्य करेगा अच्छी तरह, और उसके बाद मरने के बाद वो भगवत धाम चला जाएगा, स्वर्ग लोग जाएंगे। भगवत धाम तो नहीं जा सकते, अगर भक्त ही एकमात्र भगवत धाम जा सकते हैं। तो महिम शब्द हम लोग समझ गए, ठीक है, कि महिम शब्द होता है महिमान्वित होना। जैसे आजाद हिंद, जैसे आजाद हो जाते हैं, देश के लिए कुर्बानी दे देना, तो भगवान के लिए कुर्बानी देना, वह महिम, असली महात्मा, महिमान्वित। नेक्स्ट शब्द है उद्धरिष्य। उद्धरिष्ये। उद्धरिष्ये। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद का 17वां अध्याय के 44वां श्लोक। समुद्रन्ति ये विप्रम सीदंतम मत परायणम तानुदिरिष्ये नचिरादात पदभ्यो नौरिवर्णवात। हरे कृष्ण। अनुवाद। जिस प्रकार समुद्र में गिरे हुए लोगों को एक जहाज बचाता है, उसी तरह मैं उन लोगों को सभी विपत्तियों से बहुत जल्दी बचाता हूँ जो ब्राह्मणों और भक्तों को गरीबी से पीड़ित स्थिति से में उठाते हैं। तात्पर्य, भगवान ने वर्णन किया है कि कैसे ब्राह्मण और भक्त जीवन के पूर्णता प्राप्त करते हैं, और अब इसी तरह की पूर्णता उन लोगों को दी जाती है जो भक्तों और ब्राह्मणों की गरीबी से त्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए अपनी भौतिक धन का उपयोग करते हैं। यद्यपि कोई इंद्रिय तृप्ति के भौतिक जीवन का पीछा करने के लिए भगवान की भक्ति सेवा की उपेक्षा कर सकता है, वह अपनी मेहनत की कमाई को भगवान की सेवा में समर्पित करके अपनी स्थिति को सुधार सकता है। तो उद्धरिष्य शब्द यहाँ पर जो आया है, इनको उद्धार करते भगवान श्री कृष्ण की उदाहरण दिया कि जिस प्रकार समुद्र में गिरे हुए लोगों को जहाज बचाता है, उसी तरह मैं उन लोगों को सभी विपत्तियों से बहुत जल्दी बचाता हूं जो शब्द है, जो है हमारे लिए रहे, जो ब्राह्मणों और भक्तों को गरीबी से पीड़ित स्थिति में ऊपर उठाता है। कि भागवतम का साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है। तो अगर कोई भक्तों को डोनेशन देता है, भक्तों को प्रसन्न करता है, तो भगवान उनके प्रति प्रसन्न होता है। इसको भी ध्यान रखना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान ने वर्णन किया कि कैसे ब्राह्मण और भक्त जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं, और अब इसी तरह की पूर्णता उन लोगों को दी जाती है जो भक्तों और ब्राह्मणों को गरीबी से त्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए अपने भौतिक धन का उपयोग करता है। मान लीजिए वो खुद भक्ति नहीं कर पा रहा है, वो बहुत धनी है, करोड़ों अरबोपति है, लेकिन भक्ति करने का उनके पास समय नहीं, लेकिन बहुत धन है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि अगर वो धन भक्तों की सेवा में लगा दिया जाए, कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए, यद्यपि कोई इंद्रिय तृप्ति के भौतिक जीवन का पीछा करने के लिए भगवान की भक्ति सेवा की उपेक्षा कर सकता है, वो अपनी मेहनत की कमाई को भगवान की सेवा में समर्पित करके अपनी स्थिति को सुधार सकता है। तो ये एक बेस्ट उपाय है हमारे आचार्यों द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण साक्षात खुद बोल रहे हैं। उद्धरिष्य, किनको उद्धार करता है, जो उनकी सेवा में।
नेक्स्ट हम्म, उद्पाद। उपादान। पढ़िए चतुर्थ स्कंद के 30 अध्याय के 50, 51, 50। हरे कृष्ण। यो जायमान सर्वेषां तेजस्विनां रुचा स्वायुपादत् दाक्षाच कर्मणां दक्षम ब्रुवन तम प्रजा सर्ग रक्षा यामानादि विषिंचे च युयोद युयुज्ये अन्याश्च सा वै सर्व प्रजापति। हरे कृष्ण। अनुवाद। जन्म के बाद दक्ष ने अपनी शारीरिक चमक की श्रेष्ठता से अन्य सभी शारीरिक ऐश्वर्य को ढक दिया, क्योंकि वह फलदायी कार्य करने में बहुत निपुण थे। उन्हें दक्ष नाम से पुकारा गया, जिसका अर्थ बहुत ही विशेषज्ञ। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने और उन्हें बनाए रखने का काम में दक्ष को लगाया। समय के साथ दक्ष ने अन्य प्रजापतियों यानी पूर्वजों को भी उत्पादन और रख रखाव की प्रक्रिया में लगाया। हरे कृष्ण। तो ज्योपादत्त मतलब दक्ष महाराज की महिमा का वर्णन है। दक्ष कौन थे? ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मा ने दक्ष का निर्माण या दक्ष को क्यों सृष्टि किया? क्योंकि बाकी सभी ब्रह्मचारी उनके घर छोड़ के चले जा रहे हैं। नारद मुनि जाएंगे, 4 कुमार तो ऑलरेडी चले गए, तो बाद में सोचा कि दक्ष को गृहस्थ बनाए, परफेक्ट गृहस्थ। और दक्ष की बहुत सारी स्त्रियां थी और बहुत सारे संतानों को जन्म दिया। तो दक्ष जन्म के बाद दक्ष ने अपनी शारीरिक चमक की श्रेष्ठता से अन्य सभी शारीरिक ऐश्वर्य को ढक दिया, क्योंकि फलदायी कार्य करने में बहुत निपुण थे, एक्सपर्ट। उन्हें दक्ष नाम से पुकारा गया, जिसका अर्थ है बहुत ही विशेषज्ञ, निपुण। इसीलिए भगवान ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने और उन्हें बनाए रखने में के काम में दक्ष को लगाया। जो जिस काम के लायक है उसको इसे किया जाता है। तो समय के साथ दक्ष ने अन्य प्रजापतियों पूर्वजों को भी उत्पादन और रख रखाव की प्रक्रिया में लगाया। दक्ष। आगे यज्ञेषु। यज्ञेषु भगवत गीता के 8.28। तो हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी स्थानम उपैति चाद्यम। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा काम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। कौन व्यक्ति परम नित्य धाम को प्राप्त होता है, भगवत धाम को प्राप्त होता है? जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है। और भक्ति मार्ग का अर्थ क्या होता है? श्रवण कीर्तन। तो वो वेदाध्ययन, भक्ति करने से क्या क्या मिलता है? वेद अध्ययन करने का फल मिलता है, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। मतलब भक्ति में सब कुछ है। तो वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। शौकरम। शौकरम श्रीमद्भागवते 7.1.41। हरे कृष्ण। हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिणा हरिणाक्षो धरोद्वारे बिभ्रात शौकरम वपु। हरे कृष्ण। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री हरि ने हिरण्यकशिपु को मार डाला। जब भगवान ने पृथ्वी ग्रह को बचाया तो गर्भोदक महासागर में गिर गया था। हिरण्याक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की और फिर भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष को मार डाला। तो हतो हिरण्यकशिपुर हरिणा सिंह रूपिना। हिरण्यकशिपु को कौन मारा? सिंह रूपिना मीन्स नृसिंहदेव। हिरण्याक्ष धरोद्वारे बिभ्रता शौकरंग। और हिरण्याक्ष को कौन मारे? वराहदेव। वराहदेव शौकरंग बपु। बपु मतलब होता है शरीर। तो नृसिंहदेव। तो इस प्रकार शौकरंग शब्द हम लोग समझ गए। शौकरंग मतलब साक्षात वराहदेव, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा।
बपू। कवि कर्णपुर द्वारा चैतन्य चंद्रोदय नाटक 5.23 चिदानंद भानोम सदा नंद सोनोपरा प्रेम पत्री द्रव ब्रह्म गत्री अघानाम लवित्री जगच्छेम धात्री पवित्री क्रिया नम वपूर मित्र पुत्री। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे यमुना नदी, आप आनंद में आध्यात्मिक जल है जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करते हैं। आप आध्यात्मिक दुनिया के पानी के समान है, क्योंकि आप हमारे सभी अपराधों और जीवन के लिए किए गए पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं को जीत सकते हैं। आप दुनिया के लिए सभी शुभ चीजों के निर्माता है। हे सूर्य देवता की पुत्री, कृपया हमें अपने पवित्र कार्यों से शुद्ध करें। हरे कृष्ण। तो बपू शब्द हम लोग समझ गए। यहाँ पर कवि कर्णपुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा। ग्रंथ का नाम है चैतन्य चंद्रोदय नाटक। इसके 5वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में बपू शब्द की व्याख्या करते कि चिदानंद भानुम सदा नंद सनो परा प्रेम पत्री द्रव ब्रह्म गति अघानाम लवित्री जगत क्षेम धाती पवित्र क्रियांगना बपूर मित्र पुत्री। हे जमुना नदी की बोल रही आप आनंदमय आध्यात्मिक जल है। हम लोग जो पानी पीते वो अलग है, और ये जो जमुना का नदी क्या है? आध्यात्मिक जल मीन्स भगवत धाम का, जो नंद महाराज के पुत्र को प्रेम प्रदान करते हैं। तो आप आध्यात्मिक दुनिया के पानी के समान है, क्योंकि आप हमारे सभी अपराधों और जीवन में किए गए पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं को जीत सकते हैं। आप दुनिया के लिए सभी शुभ चीजों के निर्माता है। हे सूर्य देवता की पुत्री, कृपा हमें अपने पवित्र कार्यों से शुद्ध करें। तो ये बपू मतलब यहाँ पर क्या है कि आप आध्यात्मिक दुनिया के पानी के समान है। आपका जो रूप, बपू मतलब होता शरीर, देह। तो आध्यात्मिक दुनिया में क्या है आपका रूप? पानी। जैसे अलग अलग एक ही व्यक्ति का अलग अलग रूप होता है, पानी और बर्फ। बर्फ जमने से क्या होता है? पत्थर, और ऐसे तरल। तो उसी प्रकार जमुना का भी रूप है। जमुना का रूप क्या है? एक रूप है कालिंदी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों में से एक है कालिंदी, जमुना। दूसरा है ये जमुना मतलब एक द्वारका की पटरानी, और ये वृंदावन में बहने वाली जल, दिव्य जल, आध्यात्मिक जल। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि बपू शब्द, ये हमारा शायद हाँ लास्ट स्लाइड है। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो हम लोग लगभग समझ गए श्लोक का जो शब्द है। द्वितीय अर्थात हम लोग समझ गए कि 2 बार जन्म होता है। हाँ, द्वितीय मतलब द्वितीय अवतार, और द्वितीय मतलब हम लोग क्या समझे कि 2 बार जन्म होता है। एक जन्म माता पिता से शरीर, और दूसरा है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा। फिर भवाय रसातल हम समझ गए। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे कि मेरा क्षेत्र संन्यास नरक जाए, नरक को चले जाए, मतलब मैं नरक को चला जाऊं, लेकिन सच्चाई ये मुझे आपका संग चाहिए। महिम, हाँ महिम का अर्थ हम लोग क्या उदाहरण दिए? अर्जुन को बोले भगवान श्री कृष्ण महिमान्वित हो जाओ। उद्धरित से कौन व्यक्ति उद्धार हो जाता है इस संसार में? जो ब्राह्मणों को, भक्तों को दान देता है, उनको गरीबी से त्रस्त स्थिति से उबारता है। उपाद्यत यज्ञ से, भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सोकरम मतलब भगवान वराहदेव बपू। तो इस प्रकार हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो अभी हमारे पास समय कितना है? समय है हमारे पास 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर, ये देखिए 10 मिनट यहाँ पे टाइम आउट दिया जा रहा है। 10 मिनट के अंदर कुछ प्रश्न अगर हो इस विषय में तो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।
किसी का प्रश्न है? हाँ प्रभु जी अब प्रभु बोलो। मत्स्य अवतार क्या बाद में होता है? जी जी मत्स्य अवतार बाद में बाद बाद में बाद में होगा। बाद में हम्म, हमने एक दशावतार स्तोत्रम पढ़े थे, तो हाँ। उसमें से मत्स्य अवतार पहले दिया था। ओह अच्छा। उसका बाद वराह, उसका हम्म, बाद नृसिंह, हम्म। उसके बाद दशावतार राम स्तोत्र, बलराम दशावतार स्तोत्र जो है ना और उसमें वामन। भगवान हाँ, के सभी अवतारों का वर्णन नहीं किए हैं, उसमें गंग 10 वही। पार्टिकुलर, इसीलिए उनके अनुसार उसका हाँ, ये कैलकुलेट 1 2 3 4 है। 10 10 अवतार का वर्णन है। हम्म उसमें से एक मत्स्य, हम्म कूर्म, हम्म वराह, हम्म नृसिंह, हम्म वामन, राम, बलराम, परशुराम, कल्कि कल्कि, बुद्ध। हाँ, बुद्ध भी है। तो और किसी का कुछ प्रश्न है? तो हो गया। कमल दल का ये है। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं साइकिल चला रहा हूँ प्रभु जी, साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल चला रहा है, ठीक है। साइकिल में मोबाइल खोल के देख रहा है क्या? हाँ गड़बड़ी प्रभु, ऐसा नहीं करना। प्रभु जी स्थिति ऐसा है, क्या करे। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन ऐसा हरे स्थिति में तो कृष्ण, गड़बड़ है प्रभु। हरे कृष्णा। कोई आके कुछ धक्का बोलेंगे मार प्रभु? देंगे। कमल लाली प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म काल कोशिश करूंगा प्रभु जी, अभी तो मेरे को थोड़ा सा ऊपर में चढ़ना पड़ रहा है। ठीक है प्रभु जी, ओके। तो हम लोग बराह देव का कैसे फाइटिंग किया था, थोड़ा सा 5 मिनट देख लेते हैं, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो। अगर प्रश्न है तो कर सकते हैं। गीता माता जी तो जप कर रहे हैं, एक तीर में 2 शिकार। ठीक है। जय बराहदेव भगवान की। जय।
माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष, अपनी रक्षा करनी है तो कर ले। हिरण्याक्ष की पुकार। स्वामी, स्वामी, संभालो अपने आप। माता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? बारह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बारह अवतार पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बारह अवतार सुन रहे हो पुत्र हिरण्यकश्यप, ये सब विष्णु के दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी। ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु भी वही चीज बोल रहा है क्या जो बोल रहा था हिरण्यक्ष, कि मैं विष्णु को सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। तो क्या मिटा पाएगा? हम लोग आगे देखेंगे हिरण्यकशिपु को कैसे नृसिंहदेव वध करेगा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। वराहदेव की स्तुति, वराहदेव की जय जयकार करके श्रीमद् भागवतम का कल हम लोग पुनः मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट टाइम है, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए पहले ही वांछाकल्पतरुभ्यश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वराहदेव भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरि हरि बोल।